पे बात करेंगे जो इस प्रकार से है: कन्वर्जन, ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रापोजिशन। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के लॉजिकल रीजनिंग में प्रीमाइज हैं जिसको आपस में कैसे बदला जाए और उसमें बदलने के रूल और रेगुलेशन क्या है उस पे हम लोग अपनी बात एग्जाम्पल से करेंगे। इसे प्राय कन्वर्जन, ऑब्जर्वेशन, कंट्रा प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मुख्य रूप से 4 प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन होते हैं। ए इनवर्स के लिए यानी कि ऑल इनवर्स के लिए एक कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता, जबकि ई कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन प्राय सभी के लिए यानी कि सभी नकारात्मक के लिए किया जाता, और आई कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन सम पार्टिकल के लिए किया जाता यानी कि कुछ के लिए किया जाता, यह सकारात्मक होता। और उसी प्रकार से ओ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का प्रयोग प्राय कुछ नकारात्मक के लिए किया जाता। हम इस कक्षा के माध्यम से बातचीत करेंगे कैसे एक दूसरे को आपस में बदला जा सके या इंटरचेंज किया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य में मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रीमाइज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्रेडिकेट से मिलके बने होते थे। अगर कोई प्रीमाइज दिया हुआ है जिसके प्रेडिकेट में नॉन शब्द लगा हो, यानी कि कोई प्रीमाइज या स्टेटमेंट दिया उसके प्रेडिकेट में नॉन शब्द लगा हो, उसमें देखा जाए तो जो भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है ए, ई, आई, ओ सब प्रकार के हो सकते हैं, उसको कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले नियम 1 यानी कि पहले जो रूल है उसके अनुसार हम लोग क्वांटिटी को चेंज करेंगे, जो भी उसकी मात्रा है उसमें हम लोग परिवर्तन करेंगे। और दूसरा नियम है कि जो भी नॉन दिया है उसको या तो ऐड करेंगे या रिमूव कर देंगे। पुनः एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में प्रीमाइज के रूप में दिया है नो यस आर नॉन पी, यानी कि नो यस आर नॉन पी को अगर हमें इसे चेंज करना है तो यह सबसे पहले हम लोग इसे पहचानने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन या प्रीमाइज है। तो नो यस आर पी देखा जाए तो कोई नहीं यस पी है, यह देखा जाए तो ई प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीमाइज है। इसमें अगर हम प्रेडिकेट में देखा जाए तो नॉन शब्द लगा हुआ है, तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम क्वांटिटी चेंज करेंगे। क्वांटिटी चेंज करने का आशय है कि अगर नो है तो इसे हम आल में परिवर्तित करेंगे, तो इसका सही जवाब होगा आल यस आर पी। क्वांटिटी चेंज करने के बाद हम लोग प्राय देखा जाए तो जो नॉन था उसको रिमूव कर दिए थे, यानी कि इसका होगा आल यस आर पी। अब ठीक उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे आल यस आर नॉन पी, यानी कि ये प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है, क्योंकि आल यस आर नॉन पी सभी इनवर्स के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आल को क्वांटिटी चेंज करेंगे, तो आल को नो में परिवर्तन करेंगे और उसके बाद नॉन को रिमूव करके बाकी जो जिस प्रकार से वैसे ही लिखेंगे, तो यह होगा आल यस आर पी।
तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे जो प्रायः सम यस आर नॉट पी ओ प्रकार के कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। इसमें दिया गया है सम यस आर नॉट नॉन पी। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी जब चेंज करेंगे तो इसमें नो और आर नहीं लगेगा, लेकिन जो नॉट है उसको रिमूव करेंगे। तो सब इसका होगा सम यस आर पी। ठीक इसी प्रकार से ओ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में चेंज करना है तो जो भी क्वांटिटी है उसको हम चेंज क्वांटिटी को परिवर्तित करेंगे और जो भी नॉन लगा हुआ उस नॉन को रिमूव करेंगे। विगत कुछ वर्षों में जो प्रश्न आया है उन प्रश्न को एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें से कौन लॉजिकल इक्विवेलेंट के रूप में आपस में समतुल्य हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे और कैसे परिवर्तित किया जा रहा है पुनः एक बार देखेंगे। इसमें है कि नो मेटल आर गैस, यानी कि कोई भी धातु गैस नहीं है। नो मेटल आर गैस पहले प्रीमाइज में कहा जा रहा है कि कोई भी धातु गैस नहीं है, जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि नो गैस आर मेटल, यानी कि दूसरे प्रीमाइज में कहा जा रहा है कि नो गैस आर मेटल, कोई भी गैस धातु नहीं है। अब यहाँ पे पुनः चर्चा हो रहा है कि नो मेटल आर नॉन गैस। यहाँ पे देखा जाए तो नो मेटल आर नॉन गैस, यानी कि नॉन को सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव करेंगे। नॉन देखा जाए तो प्रेडिकेट में लगा हुआ है और नॉन मेटल और नॉन गैस, यानी कि नो मेटल और नॉन गैस यह ई प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। तो नियम 2 हम लोग पढ़े थे, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी चेंज करेंगे। तो इसका क्वांटिटी चेंज करने पे नो का ऑल होगा, ऑल। उसके बाद जो भी नॉन है उस नॉन को रिमूव करेंगे, ऑल मेटल आर गैस। इस प्रकार से नॉन मेटल आर नॉन गैस का जब हम लोग इसका रूपांतरण करें तो आर मेटल आर गैस होगा। फिर जो प्रीमाइज दी दिया उसको हमें पुनः चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन प्रेडिकेट में लगा हुआ है, यह ए प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। इसमें सबसे पहले क्वांटिटी जब चेंज होगा तो आर का नो मेटल आर गैस, यानी कि देखा जाए तो कोई भी धातु गैस नहीं है और कोई गैस धातु नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी मेटल गैस नहीं, यानी कि हमारा जो इक्विवेलेंट होगा ए बी और डी होगा। इस प्रकार से सबसे पहले यह किसी भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में प्रेडिकेट में नॉन दिया है तो हम किसी भी प्रकार का कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है तो उसके जो भी नॉन है उसको रिमूव करने के लिए 2 नियम है। सबसे पहले क्वांटिटी चेंज करेंगे, क्वांटिटी चेंज करने